Namaskar, most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the main topic respiration in plant. तो हम लोग देखने वाले हैं respiration. हम जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के ये लाइफ जो है ये पॉसिबल नहीं है। ये चाहे एनिमल की बात किया जाए या प्लांट की बात किया जाए, ये जो हमारा और इन प्लांटों में रिलेशनशिप है ये काफी पुराना रहा। विदाउट प्लांट के ये एनिमल नहीं पॉसिबल है लाइफ, और बिना इन एनिमल्सों के प्लांट की भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये म्यूचुअल जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, इनमें को रिलेशनशिप है, इसके बिना जो है ये लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं रिस्पिरेशन प्लांटों में जनरली ये जाना जाता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही फूड फॉर्मेशन करते हैं, बट ऐसा है नहीं। जितने ये प्लांट हैं ये भी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्लांट, कितने टाइप से प्लांट जो है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक मिल रहा हमें रिस्पायरेशन। बात हम लोग करते हैं रिस्पायरेशन की। व्हाट इज द रिस्पायरेशन? तो ये बात होती है व्हाट इज द रेस्पिरेशन एंड मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये है आपका C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। सभी ग्रीन प्लांट जो है बाय फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज की, और ग्लूकोज जस्ट लाइक आपका फूड है, और ये हो गया है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और आपका वाटर का, साथ साथ रिलीज करते हैं। ये आपका 686 किलो कैलोरी पर मोल, ये जो है इतनी एनर्जी आपकी रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार आपका रिस्पायरेशन की डिफिनीशन बनती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका रिस्पायरेशन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एंड all reactions accept oxygen and release carbon dioxide, and all reactions to form energy is called respiration। तो ये है आपका डिफिनीशंस रिस्पायरेशन का। ये रिस्पायरेशन जो है एक प्रकार के ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वे सारे केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया जाता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट होगा और रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वे सारे रिएक्शंस जिसके थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है, ये कहलाता है आपका रिस्पायरेशन, या इसे कहा जाता है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन मीन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है,
वे सारे रिएक्शंस जिनके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों का डिकम्पोजिशन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, तो हमें एनर्जी मिले या प्लांटों को एनर्जी मिले। हम बात प्लांट की करते हैं, प्लांट को एनर्जी मिलता है, तो ये कहलाता है आपका रिस्पायरेशन। तो डिफिनीशन ऑफ रिस्पायरेशन हो गया है आपका, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और हमें या पौधों को, प्लांटों को मिलता है आपका एनर्जी। इसी का नाम रखा गया रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ओनली ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यहां से इसको हटा दिया जाए। अगर बात हम लोग करते हैं रिस्पायरेशन की, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका ग्रीन प्लांट, और ग्रीन प्लांट जो है इन लाइट की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये आपका एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस। इन प्लांटों के पास आपका क्लोरोफिल है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो ये हो गया आपका क्लोरोफिल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फॉर्म करता है फूड मटेरियल का, मीन C6H12O6 का। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका कहलाता है फोटोसिंथेसिस। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फूड मटेरियल ग्लूकोज, रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहां फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसी ऑक्सीजन के द्वारा इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो आपका रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके थ्रू आपका इसी ग्लूकोज का आपका ऑक्सीजन के थ्रू, यहां हम ऐसे एरो बना करके ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कहा जाता है आपका रिस्पायरेशन। तो ये हो गया है आपका रिस्पायरेशन। ध्यान देंगे, यहां बताना समझना ये है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपका रिलीज हुआ है ऑक्सीजन गैस, और इसी ऑक्सीजन के द्वारा रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब इस जब रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड आपका फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। बट बात हम डे की करते हैं, लाइट की करते हैं। लाइट के प्रेजेंस में ये प्लांट जो है फूड फॉर्मेशन करते हैं। जितना कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लाइट में प्लांटों को फूड फॉर्मेशन के लिए चाहिए, उतना कार्बन डाइऑक्साइड इनमें रिस्पायरेशन के थ्रू बन नहीं पाता है। इसलिए सारे ग्रीन प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके बनाते हैं आपका फूड फॉर्मेशन, करते हैं फूड फॉर्मेशन, कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रिलीज हुई ऑक्सीजन यूज किया जाता है रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेशन से बना हुआ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। ये कोरिलेशनशिप आपका बना रहता है इन्वायरमेंट एंड प्लांटों के बीच में। ये आपको यहां से समझना है
ऐसा नहीं है सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये एटमॉस्फेरिक ही होते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपका रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका भी प्लांट यूज करते हैं। कमी आ जाती है तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही आपको इसमें जानना है। यहां से इसको चलते हटाते हैं तो बात करते हैं हम लोग अगले हेडिंग की, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। तो ये आपका 2 टाइप्स है रिस्पिरेशन की। तो यहां पर बात किया गया ये 2 टाइप का है। फर्स्ट बात करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाट इज द एरोबिक रिस्पायरेशन? वे प्लांट जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्राप्त करते हैं, इन्हें कहा जाता है एरोबिक। आपका इस प्रकार के रिस्पायरेशन को एरोबिक रिस्पायरेशन। एंड प्लांट जो होता है इसे कहा जाता है आपका एरोब्स कहा जाता है। 2 चीजें आप देखिए यहां पर, एक नाम मिला एरोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकेंड आपको मिल रहा एरोब्स। दिस इज ए प्लांट, ऐसे प्लांट जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के रिस्पायरेशन को एरोबिक रिस्पायरेशन और इसमें पार्टिसिपेट प्लांटों को कहा जाता है एरोब्स। तो ये एरोब्स मीन्स आपके प्लांट हैं जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी को प्राप्त करते हैं। इसमें जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो ये फर्स्ट टाइप है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। बात हम सेकंड करते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? यहां बात इसकी होती है, ये है आपका C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल में और 2 मॉलिक्यूल बनाता है आपका एथिल एल्कोहल। तो ये है आपका एथिल एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या है यहां अनुपस्थिति है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर के देगा आपका एनर्जी 28 किलो कैलोरी। तो यहां बात करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इन एरोबिक रिस्पायरेशन। इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन ये है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज डिवाइडेड या टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल एल्कोहल इज कॉल्ड एन एरोबिक रिस्पायरेशन। यहां एब्सेंस है ऑक्सीजन का और यहां पर आपका प्रेजेंस है ऑक्सीजन का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, इनकम्प्लीट है ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का। तो ये 2 टाइप का है रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं प्लांट जिसमें आपका एनर्जी स्लो मोशन में निकलता है
ये धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। और ऐसे प्लांट जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के द्वारा धीरे धीरे जो है एनर्जी बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है, प्राप्त करते हैं, ऐसे प्लांटों का नाम रखा गया है इंट्रा। ये दोनों के बीच वाले हैं और इन्हें कहा गया है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिस्पिरेशन कहा जाता है। तो ये है आपका दोनों के बीच वाला इंट्रा मॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन। ऐसे प्लांट जो एनर्जी काफी स्लो मोशन में प्राप्त करते हैं, ये है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन। और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन जैसे आपका जर्मिनेट हो रहा है, आपका कोई सीड या फल है, फलों का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें कुछ समय के लिए इस टाइप के रिस्पायरेशन पाए जाते हैं। इनमें जर्मिनेट हो आपका, जो कि आपका अस्थायी रूप से, अनस्टेबल रूप से ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। बट इसमें देखा गया कि धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है, मिलती है प्लांटों को, तो इसे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन नाम दिया जाता है। तो ये है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन। यहां बात थोड़ी सी और की जाती है कि बात जब प्रेजेंस से ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस से ऑफ ऑक्सीजन की चलती है। प्रेजेंस में हुआ तो आपका एरोबिक, एब्सेंस में हुआ एनएरोबिक। यहां बात करते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक, एरोब्स है ऐसे प्लांट, ऐसे हैं प्लांट जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं एनर्जी, और अपने सारे लिविंग सेल्स के विटल एक्टिविटीज को आसानी से चलाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करें और ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को प्राप्त करें। बट इसमें आपका ऑक्सीजन एब्सेंस कर दिया जाए। ऑक्सीजन क्या कर दिया हमने? एब्सेंस। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये आपका डेथ हो गया इसका। ऐसे प्लांट एब्सेंस कर दिए जाए ऑक्सीजन तो डेथ हो जाता है। ऐसे प्लांटों का नाम रखा गया ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स कहा गया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जिएंगे, एनर्जी लेंगे, बट एब्सेंट करते ही आपका ये डेथ हो जाएगा। लेकिन यही बात किया जाए, दूसरा नाम मिलता है फैकुल्टेटिव एनेरोब्स। तो यहां पर जो है चाहे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, चाहे ऑक्सीजन का एब्सेंस हो, ये प्लांट आपका एनर्जी प्राप्त करेंगे और जीवित रहेंगे भी। तो एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों कंडीशनों में जीवित रहे, एनर्जी प्राप्त करके, इसे कहा जाता है फैकुल्टेटिव एनेरोब्स। लास्ट में आता, और ये है आपके, इसका एग्जाम्पल जानना है आपको, जैसे लैक्टिक एसिड है, या नाम है आपका ब्यूटायरिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, इसमें मिलता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई बैक्टीरिया, ब्यूटायरिकम, कॉलिस्ट्रीडियम इसमें मिलता है। तो ये बैक्टीरिया जो है, जो प्रेजेंस रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये इजिली अपना जीवन यापन करते हैं। यहां चलते हैं ऑब्लिगेट, ये है ऑब्लिगेट एनेरोब्स। यहां स्पेशली एक कंडीशन कर दिया गया है
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये केवल है आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्लॉस्ट्रिडियम। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉस्ट्रिडियम, जो आया हुआ क्वेश्चन है नीट का। यहां पर है आपका नीट का ये आया हुआ क्वेश्चन कि ऑब्लिगेट एनाएरोब्स बैक्टीरिया इज क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलिनम। पूरा नाम है आपका क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलिनम। तो आप ये थ्री नेम जानिए। ऑब्लिगेट है आपका एनाएरोब्स, फैकुल्टेटिव एनाएरोब्स और आपका ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। तो ये है एरोब्स, ये है एनाएरोब्स। एनाएरोब्स एन मींस एब्सेंस से आप ऑक्सीजन है, इसमें प्रेजेंस से आप है ऑक्सीजन है। इसी बात को ध्यान देंगे, इन तीनों नामों को आप जानेंगे। तो ये है आपका रिस्पिरेशन। टाइप से आप रिस्पिरेशन है आपका टू टाइप, एरोबिक एंड एनएरोबिक। यदि प्रेजेंस है तो आपका एरोबिक है और एब्सेंस कर दिया जाए तो ये एनएरोबिक रिस्पिरेशन बन जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन की। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन जो है ये ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। हमने देखा टू टाइप के होते हैं रिस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो यहां लिख लेते हैं दिस इज कॉमन, ये हो गया है आपका दिस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पिरेशन। तो ये जो आपका मैकेनिज्म रहा, ये शुरू होता है आपका ग्लूकोज से, और ग्लूकोज का जब ये सेलुलर रिस्पिरेशन शुरू करते हैं तो इसमें कॉमन होता है, दोनों में समान होता है, चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रिस्पिरेशन हो। बट आपका पहली बार ये ग्लूकोज जो है ये डिकम्पोज हो जाता है पायरुविक एसिड में। फर्स्ट है आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन, ग्लूकोज है C6H12O6, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, ये आपका कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है। ये भी आपका क्वेश्चन आया कि पायरुविक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, CH3 COCOOH। दिस इज ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड। 1 मोल ग्लूकोज है, इससे आपका 2 मोल पायरुविक एसिड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ये कहलाता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बनने को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। चूंकि इसकी डिस्कवरी किया, यहां लिख लेते हैं हम, ये है आपका एम्बडेन मेयर हाफ पारनास पाथवेज, इसलिए इसे शॉर्ट में कहा गया EMP पाथवेज
on the basis of discovery of scientist named EMP pathways, एम्बेडेन-मेयर पार्नास पाथवेज, ये है आपका ग्लाइकोलिसिस का अदर नेम ईएमपी पाथवेज। तो पहला क्वेश्चन रहा ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलिसिस, यह आपका कहलाया ईएमपी पाथवेज। दोनों में ये समान रहा। अब यहां बात करते हैं, ये है आपका पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां हम लिख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये आपका टूट जाता है, और यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा तो इसे कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। और यदि एरोबिक रिस्पायरेशन है तो यहां बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड रिलीज होगी आपकी एनर्जी। तो ये होगा आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका डिकम्पोजिशन पायरुविक एसिड का बन गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और रिलीज हुई आपकी एनर्जी। इसे कहा गया है आपका, ये क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन है। जो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, मिली आपको एनर्जी, इसको बताया गया है आपका यहां लिख लिया जाए आपका क्रेब्स साइकिल आर। ये आपका कहलाया क्या, क्रेब्स साइकिल, या कहलाया आपका TCA साइकिल। इसे कहा गया है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये आपका कहलाया TCA साइकिल। बात यहां करते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। चूंकि ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है, तो ये इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, व्हेयर क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल के द्वारा इसका फॉर्मेशन होने लगता है। बट यहां हम कहें इसी पायरुविक एसिड से इधर चले आए और यहां लिख लें हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन का एब्सेंस कर दिया जाए तो एन एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और यदि एन एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ तो इसके द्वारा आपका बनता है एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसे कहा जाता है आपका एन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो यहां से अब शुरू कर देंगे आगे क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल, और ये होगा आपका ग्लाइकोलिसिस। तो यहां से आए हुए क्वेश्चन, ग्लूकोज में एरोबिक एंड एन एरोबिक रिस्पायरेशन सेम होता है। ग्लूकोज के एक मालिक्यूल से पायरुविक अम्ल के 2 मालिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और ये आपका नीट में आया EMP पाथवेज। तो यहां ग्लाइकोलिसिस हो गया। पायरुविक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, प्रेजेंस कर दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। एसिटिल कोएंजाइम ए आपका इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सारी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा
जिसे TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका नीट का बना यहां से या PGT में आपका आया। एस्टिल कोएंजाइम A इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, संयोजी कड़ी है एस्टिल कोएंजाइम A। इस बात पे आप ध्यान देंगे। तो यहां से जो है आपके आए हुए क्वेश्चन है। अब पहले ग्लाइकोलिसिस देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्रेब्स साइकिल देखेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे देखते हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट। तो ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और यहां पर बात करेंगे यदि एब्सेंस है आप ऑक्सीजन की, तो यहां पूछा गया है आपका एंजाइम कार्बोक्सिलेज। ये है आपका कार्बोक्सिलेज एंड डीहाइड्रोजिनेज। तो नाम है आपका कार्बोक्सिलेज एंड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं।